पहला प्रश्न देखिए, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया? जी बिल्कुल सही, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था देखिए कर्नल नसीर ने। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आया तो याद रखिएगा, कर्नल नसीर ने ही सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। दूसरा प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये इसका संबंध किससे है? जी बिल्कुल सही, दिलवाड़ा का जो मंदिर है इसका संबंध जैनियों से है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, दिलवाड़ा का मंदिर स्पेशली फॉर जैन। अगला देखिए, भारत का कौन सी एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये है देखिए नर्मदा। नर्मदा नदी जो कि भ्रंश घाटी से गुजरती है। नर्मदा नदी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि हमारा 182 मीटर है, सरदार पटेल की प्रतिमा, वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है। किस नदी किनारे है? तो नर्मदा नदी किनारे है। ये भी चीज़ें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जी बिल्कुल सही, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कर जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के भी जो कि राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को लिखा है। और पहले ऐसे भारतीय दोस्तों जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, छिपकली एक जानवर है, कैसा? जी बिल्कुल सही, छिपकली एक शीत रक्त वाला जानवर होता है। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब एक ठंडे खून वाला। अगला प्रश्न देखिए, भारत की दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? जी बिल्कुल सही, भारत में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर है मिताली राज। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों से हो जाएगा इसका, जिनका संबंध दोस्तों राजस्थान से हैं और अपने डेब्यू मुकाबले में ही इन्होंने शतक मार दिया था। इनके नाम ये भी कीर्तिमान हासिल है। और देखिए T20 में इन्होंने 2000 रन बनाए हैं और ओडीआई 200 ओडीआई खेलने वाली भारतीय महिला भी हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ये बताइए आप। जी बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। 1956 में देखिए स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा है? जी बिल्कुल सही, उज्जैन शहर जो कि शिप्रा, जिसको हम लोग शिप्रा बोलते हैं, नदी के किनारे बसा है। दोस्तों नदी और शहर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं फटाफट बताता हूँ आप देखिए। देखिए चार आप याद रखेंगे, वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, पटना, ये सभी जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है। दिल्ली, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद देखिए संगम है आपका सभी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी पे है यहाँ पे। जबलपुर नर्मदा नदी पे है। लखनऊ गोमती नगर पे है। नासिक देखिए गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम और विजयवाड़ा कृष्णा नदी। कोलकाता हुगली नदी। सूरत ताप्ती नदी। कटक महानदी। अयोध्या सरयू नदी पे। ये सारे भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। अगला प्रश्न देखिए, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान से के साथ था? जी बिल्कुल सही, बाजार नियंत्रण का सुल्तान देखिए अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए एंड वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप के साथ। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटा होगा नोटिफिकेशन बेल बटन, इसको जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी लगातार मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल सही, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को हम लोग तोरह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखिए, ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल सही, ईरान की मुद्रा को हम रियाल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, रियाल। अगला देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? जी बिल्कुल सही, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? जी बिल्कुल सही, इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा कितने आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है?
जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो मात्र 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में 12 कर सकता है, दोनों चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जेंद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए पारसियों का एक धार्मिक पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेड हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जी बिल्कुल सही। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेड हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही। 7 पर्वतों का नगर देखिए हम कहते हैं रोम को। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल सही। दूध से मक्खन निकालने पर उसके घनत्व पर उसका घनत्व जो कि बढ़ता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक का नाम बताइए। जी बिल्कुल सही। ये हैं अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जगह, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। जिसमें दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम चेंज किया गया अंडमान निकोबार का, ये अबुल कलाम आज़ाद पे। एक प्रश्न आता है कि व्हीलर द्वीप किस भारतीय राज्य के तट पे है? तो उड़ीसा राज्य के तट पे दोस्तों। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस का रॉस द्वीप का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? जी बिल्कुल सही। कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मैं आपको स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन हमेशा देता रहता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, जिसको सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी से हैं। गवर्नर लालजी टंडन है। और यहाँ के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। दोस्तों दो चीज़ याद रखिएगा, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, बिहार, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, संजय और मंडला, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश से भी होके गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, वेग का एसआई मात्रक क्या है? जी बिल्कुल सही। वेग का जो कि मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका जो कि स्थापना किया गया। आपको दोस्तों बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला मैच देखिए, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से हम किस नगर को जानते हैं? जी बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से हम लोग बेंगलुरु को जानते हैं, जो कर्नाटक कैपिटल है। और इसरो का मुख्यालय भी दोस्तों आपका यहीं पे है। और पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये शुरू की गई थी आपका बेंगलुरु में ही। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ये है, अग्नि मंदिर किस धर्म की का पूजा स्थल है? जी बिल्कुल सही। अग्नि मंदिर पारसियों के धर्म का पूजा स्थल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली? जी बिल्कुल सही। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमदाबाद अब्दाली को जो कि विजय मिली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो बहुत इजी है ये, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है दोस्तों आपका। जम्मू एंड कश्मीर से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरेटरी कब बनाया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर यूनिटी डे पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरेटरी बनाया गया। तत्कालिक भारत में 28 राज्य और 8 जो कि हमारे यूनियन टेरेटरी है मॉडर्न, और तकरीबन 22 जिले हैं, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे रीता फारिया सबसे पहली महिला थी जो कि विश्व सुंदरी बनी थी। अगला प्रश्न देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो देखिए सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस बल पर उस पर किस पर बल दिया गया, इस योजना पर किस पर बल दिया गया था?
जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए कृषि पे दिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ताप का एसआई मात्रक क्या है? जी बिल्कुल सही। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? बिल्कुल सही दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो ये दी गई देखिए औद्योगिकरण को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 35वां देखिए, ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो ये है आपका बाइबल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, वोल्सेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, रूस के तत्कालिक प्रेसिडेंट के बारे में आपसे पूछेगा तो सबको पता होगा, व्लादिमीर पुतिन रसिया के क्या हैं यहाँ पे, जो कि इसके प्रेसिडेंट है। एंड रसिया का जो मुद्रा है दोस्तों वो रसियन रूबल है। यहाँ की राजधानी है देखिए कौन सी, मॉस्को यहाँ की राजधानी है दोस्तों। और रूस के संसद को हम क्या कहते हैं पूछता है, तो रूस के संसद को दोस्तों हम कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करेंगे तो ये किया था देखिए जॉन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? जी बिल्कुल सही। अधिकतम दूरी पे आपका बहिर्मंडल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जी बिल्कुल सही। ये होता है आपका बोल्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार मैं अपने चैनल पे ला रहा हूँ आप लोगों के लिए टेस्ट टाइप से। तो डेली टेस्ट लगा के अपने आप में इंप्रूवमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर करना। और चैनल पर अगर नया है चैनल तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी लगातार मिलते रहें। मिलेंगे दूसरी वीडियो में दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।